अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जो मंत्र दास आपको प्रथम देगा वो ये भगवानों का ऋण और इनसे मिलने वाली राहत आपको प्रारंभ हो जाएगी। यानी उसमें यहाँ की सुख संपत्ति सुविधा आपको मिलेंगी और ये भगवान तीनों ही देते हैं। ये इनकी मजदूरी है। जैसे किसी ने कनेक्शन ले रखा है बिजली का, टेलीफोन का, उनका बिल भरते रहोगे तो सुविधा प्राप्त रहेंगी। लेकिन आप होगे कंगाल, क्योंकि साधना ठीक रही नहीं तो आपका कनेक्शन कट गया। जो आध्यात्मिक लाभ होना था वो बंद हो गया आपका केवल पहले की बैटरी चार्ज है, वही काम कर रही है, जिसका थोड़ा बहुत सुख दुख जिसको हो रहा है। अब ये कनेक्शन फिर जोड़ दिए जाएंगे, दास गारंटर बनेगा आपका और इनसे कहेगा कि इनका कनेक्शन जोड़ो, ये कमाई करके तुम्हारी किस्तों में ये पूरा कर देंगे। तो ये प्रथम मंत्र आपको यहाँ की सुविधाएं दिवाएगा इनसे, और बाकी जो इनका कर्जा है वो भी उतरेगा किस्तों में और आपको सुविधाएं भी स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर रह गया 3 मंत्र का जाप। इसमें सतनाम है 2 मंत्र का, इसमें एक ओम है, एक तत् शब्द है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए हैं। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म के स्मरण का, उसकी साधना का केवल 3 मंत्र का, इस 3 नाम के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, यह सरपुरुष, ये काल है। हम काल के जाल में फंस गए। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में यह कहता, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और इसका अंतिम सांस तक एक ओम अक्षर है। इसका अंतिम सांस तक वो सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, वो मेरे इस परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलती है। ओम के नाम से ब्रह्म का जाप है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता, मैं भी जन्म मृत्यु में हूं अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट कर रखा। गीता ज्ञानदाता कहता, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, मैं भी नासवान हूं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान कराएंगे जो ज्ञान परमात्मा ने अपने मुख से आकर बोला है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के जानकार होते हैं, कबीर वाणी के, और उस कबीर वाणी में उस गुड़ रहस्यों का विशेष वर्णन है, तो उनसे सुन। उसकी पहचान बता दी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में। उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। ऊपर को जड़ वो पूर्ण परमात्मा, नीचे जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो तना, वो समझो अक्षर पुरुष है। उसके फिर मोटी डार निकलती है, वो सर पुरुष, ये ब्रह्म है। उसके फिर 3 शाखाएं समझो, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और 5 रूप संसार। तो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के हमें ये ज्ञान दिया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी क्षर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। अब 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में जो सब विभागों से बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। फिर चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जो उस कुल का मालिक है, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आते और वहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। शाश्वत स्थान यानी अमर स्थान, सनातन परम धाम। ये हमें यहाँ तक क्लियर कर देंगे। उसके बाद त्रिकुटी आती है। अब यहाँ इन 3 मंत्रों का रोल शुरू हो गया।
त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी वो स्थान है जहां भी जिस साधक ने जाना है वहीं से उसकी यात्रा फिर आगे स्टार्ट होती है। कोई विष्णु लोक में जाना है तो वहीं से जाएगा, शिव का साधक है तो वहीं से विमान में बैठकर वहां जाएगा, नरक में जाना है तो वहीं से फिर वो नरक में जाएगा। उसके बाद फिर 3 रास्ते हो जाते हैं। एक साइड में ये धर्मराज का लोक, धर्मराज का यानी जहां लेखा जोखा होता है, एक बहुत बड़ा सेक्रेटरीएट है। उसके बाद फिर वहां से लोग उसका अकाउंट होकर के जहां जिसको जाना उसके बाद वहां की टिकट बनती है, धर्मराज के दरबार तक। और राइट साइड में ये खेड़े बने हुए हैं, 88,000 खेड़े और सप्त ऋषियों की वो सप्तपुरी। और सीधा जो ये ब्रह्मरंध्र है सामने का, ये त्रिवेणी कहलाती है। ये मारे सट्टे न त्रिवेणी का बेरा न त्रिकुटी का पता। तो वहां क्या होता है, जैसे 10वां द्वार है ना सुषमना, सुषमना का एंड पहला तो अंदर है, लास्ट वाला त्रिकुटी पर जाकर खुलता है। जैसे हमारे नाक है, ईड़ा पिंगला बोलते हैं इसको, तो इसकी स्टार्ट का यहाँ से है, एंड इसका आगे सुषमना के पास है। ऐसे होते हैं द्वार। तो कहने का भाव ये कि यो ओम मंत्र तो ब्रह्म का है और तत् जो है ये अक्षर पुरुष का है, गुप्त है। ये दास आपको बताता है जिनको सतनाम मिल चुका है। तो इस प्रकार इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञान दाता कहता है कि यदि तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है और या मेरी शरण में रहना है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक ये 5 श्लोक कति निर्णायक हैं। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है कि मैंने यो गीता का ज्ञान गुप्त से गुप्त बता दिया, ये तेरी मर्जी, जैसे उचित समय वैसे समझो वैसे कर ले। मेरी शरण में रहना है, मेरा ओम नाम है, इसका जाप कर और यज्ञ कर और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। और यदि परम शांति चाहता है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और फिर उसके माध्यम से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त कर। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह दिया मैंने जो ज्ञान गुप्त से गुप्त गीता का रहस्य बता दिया तेरे को। अब आगे तेरी मर्जी जो तने करना हुई फैसला डिसीजन ले ले फटाफट। और फिर क्या कहता है कि एक और गुप्त से गुप्त भेद बताता हूं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि मेरा इष्ट देव भी यही है जिसके विषय में तुझे बता रहा हूं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उसकी शरण में जा। मेरा पूज्य देव भी यही है। कबीर परमात्मा ने गोरखनाथ जी से कहा था, ये गोरखनाथ भी इस काल का पुजारी था, इसको कहा था तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा, तेरा यु काल भी मेरी पूजा करता है, जब इसको टुकड़ा देता हूं ये अपनी सृष्टि चला रहा है। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि तू सुन ले बात, मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर, मुझ में मनवाला हो, मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। और फिर यहां तो कति निर्णायक चल पड़ाइए 18वें अध्याय के फिर 66वें श्लोक में कहा है यदि तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम। यहाँ ये अनाड़ी समझ नहीं सके नकली ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य, इनसे कोई पूछता है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ जाना होता है, सबने आना कर दिया है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है क्यों कर दिया। वो कहते हैं नहीं, वो तो एक स्वाभाविक अर्थ है और असली अर्थ ये गीत श्री कृष्ण कह रहा है मेरी शरण में आ जा। कोई बात है उसकी शरण में तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में लिख रखा कि मैं तो आपकी शरण हूं और जैसा उचित समझो मुझे ज्ञान दो, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गया, आप मेरे गुरु हो। वो शरण में तो पहले ही था उसकी में। अब क्या होता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई तेरी है ब्रह्मलोक, जैसे ओम नाम का जाप करके हम कहाँ जाते थे, ब्रह्मलोक में चले जाते और वहां अपनी पूंजी का नाश करके फिर धरती पृथ्वी पर आते, कुत्ते गधे सूर बनकर पाप वहां भोगते, पुण्य वहां खराब कराते। तो अब इसने कहा है कि मेरे सतर की, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है कि इस ओम नाम की कमाई हम इसको दे देंगे त्रिकुटी पर, कि पकड़ तेरे यहाँ का सारा मामे बरी कर, यहाँ से हमने नहीं चाहिए तेरे यहाँ का कोई सुख।
तो वहां दे देंगे। तो ये कहता है मेरे सतर की जो कमाई है ब्रह्म सतर की, तो मुझ में छोड़ दे। सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की कमाई मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान उस भगवान की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामी मासुच, फिर मैं तुझे इन सब कष्टों से मुक्त कर दूंगा, इन सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि पाप के कारण हम गधे कुत्ते बन के दुख पावा थे और पुण्य वहां बर्बाद कर दिया थे, तो इसको पुण्य सारे छोड़ देंगे हम, लाए कोई ना, उसके बदले में या मैं बरी कर देगा यहाँ से। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, इस मंत्र को भी आने देवा। तीसरी पीढ़ी का समय 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, फिर ढूंढा ठावांगे इसका, पूरे विश्व में समझदार बच्चे हो जाएंगे, ज्ञान उनको भी अक्सर ज्ञान कराऊंगा पहले, और फिर अपना दास बेच के इस सच से परिचित करा दूंगा, सब मेरी शरण में आके ऐसे मोक्ष प्राप्त करेंगे। बोल सतगुरुदेव। ये दो मंत्र जो है तत् और सत, ये जो सत है ये सार शब्द है, ये अलग मंत्र है, ये आपको सतलोक लेकर जाएगा। और जो तत् मंत्र का जो कमाई है, हम अक्सर पुरुष के लोक से पार करके जाएंगे, 11वां द्वार पर पार करके फिर अगले बार में प्रवेश करेंगे, जब वो सार शब्द की कमाई हमारे काम देगी, सतलोक में प्रवेश करावेगी। इस प्रकार पुण्यात्माओं इनका यहाँ से बेड़ा पार हो जाएगा। पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं है, और जिस सुख को हम यहाँ खोज रहे हैं उसका कितना नामो निशान नहीं। जिस कारण से अंत में ऋषि महर्षियों ने केवल सिद्धियों का सहारा लिया, एक दूसरे पर प्रभु बनकर, एक दूसरे से अधिक चमत्कारी बनकर वो यहाँ अपना भक्ति नाश करते रहे और जनता को अपने पीछे लगा कर उनका भी जीवन नाश कर गए। परमात्मा आते हैं, यथार्थ ज्ञान हमें बताते, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग के मास्टर समझे जाते थे, ऋषि गुरु मंडलेश्वर आचार्य शंकराचार्य, वो भक्ति से अपरिचित थे, शास्त्रों से अपरिचित थे, अपनी मनमुखी साधनाएं हमें बताते रहे, और हम उनको एक पहुंचे हुए महापुरुष परम धनी मानकर हम निसंशय होकर के उनके प्रत्येक वचन का पालन करते रहे। उन्होंने हमें कुछ भी ज्ञान दिया स्वीकार्य किया, क्योंकि हमें पता नहीं था, और हम उनको एक विद्वान पुरुष मानते थे। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है, उस डॉक्टर ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, तो फिर डॉक्टर जो भी औषधि देगा तो रोगी के सामने कोई शंका का तो प्रश्न उठता ही नहीं। जो डॉक्टर औषधि देता है, जैसे उसके खाने की विधि बताता है, तो रोगी को तो खाना ही होता है। तो पुण्यात्मा, डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है कि ये रोग नाशक है या वैसे कोई पुड़िया में राख बांध कर दे रखी है। तो ये दास भी डॉक्टर है अध्यात्म मार्ग का। हम सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जब तक जन्म और मृत्यु का नाश, ये अंत नहीं होगा, तब तक हम परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो पुण्यात्माओं, इस दीर्घ रोग के नाश की कौन सी औषधि है, कौन सा उपचार है, अर्थात जन्म मरण के रोग का नाश करने वाले कौन से मंत्र हैं या पूजाएं हैं,
कौन सी साधनाएं हैं, उनका प्रमाण कहाँ है, और किन किन महापुरुषों ने इस औषधि का सेवन किया, अर्थात इस साधना का प्रयोग किया, और कौन कौन पार हुए। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो औषधि देता है और रोगी बहुत दुखी होता है तो वो वैद्य बताता है कि एक व्यक्ति फलाने गांव का, उसका ये नाम है, उसके यही रोग था, उसने ये औषधि खाई थी, वो ठीक हो गया। ऐसे कई व्यक्तियों के नाम बताता है, तो वो व्यक्ति जो रोगी है उसको दृढ़ता आती है कि इसी रोग का रोगी ऐसे ऐसे गांव में वो भी ठीक हुआ है। तो फिर हम उसको हौसला बढ़ता है, वो दृढ़ होता है, उस औषधि को वो प्रयोग करता है और वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार दास आपको जन्म और मृत्यु के रोग की वो औषधि दे रहा है जो कुछ महापुरुषों ने प्रयोग की और वो इस जन्म मरण के रोग से मुक्त हुए। उसके अतिरिक्त अन्य जो भी औषधियां यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पद्धति, भक्ति की पद्धति, अन्य जो संत बता रहे हैं, जो दास आपको बता रहा है, इसके अतिरिक्त वो व्यर्थ है, क्योंकि वो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है और उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि वो ये कहें कि इस मंत्र के, इस साधना के करने से अमुक संत पार हो गए, अमुक भक्त पार हुए। और दास आपके समक्ष उन महापुरुषों के नाम, उन महापुरुषों की भक्ति विधि, उन्हीं के अमृत वचनों से और फिर सदग्रंथों से, यानी जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आदि। तो पुण्यात्माओं, उस दास का एक ही प्रयत्न है कि जनता आज शिक्षित है, श्रद्धालु सब अक्षर ज्ञान युक्त है, हमारे सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं और हम आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी साधना किस महापुरुष ने की जिससे उसका मोक्ष हुआ। ये दास आपके रूबरू करेगा, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आई हुई है कि हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि कौन सी भक्ति सही है और कौन भगवान है। ये निर्णय हुआ और मोक्ष, क्योंकि फिर तो वो क्रियाएं जो दास बताएगा, सदग्रंथों में प्रमाण दिखाएगा और जिन महापुरुषों ने साधना की उनके वो अमृत वचन दिखाएगा, तो आपको आसानी से प्रमाणित हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। फिर तो भक्ति करनी ही करनी शेष है और वो इतनी आसान है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। काम करते करते उस नाम का जाप करना है। कौन से नाम का जाप करना? सतनाम का जाप करना। जो भी कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाता है उन सभी मंत्रों का जाप करना है। पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों एक ही है। पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है श्रीमद् भगवत गीता।
श्रीमद् भगवत गीता और वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी ने ये चारों यानी पांचों वेद, एक सूक्ष्म वेद और है, पांचों वेद इस सरपुरुष अर्थात ज्योत निरंजन के अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे। समय आने पर ये बाहर निकले, जैसे गर्भवती मादा से बच्चा अपने आप समय आने पर बाहर आता है, ऐसी व्यवस्था से परमात्मा ने ये सर्व वेद, पूरा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और संसारिक ज्ञान, कैसे रहना चाहिए, किन क्रियाओं को करना चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये सब ज्ञान दिया था। परमात्मा कौन है, उसकी साधना कौन सी है, तुम जहां रह रहे हो उस वो परमात्मा किस स्तर का है, वो तुम्हें कितना लाभ दे सकता है, वो कितनी हानि कर सकता है, ये सब ज्ञान दिया था। इस ज्योत निरंजन ने जब इन वेदों को पढ़ा तो इसको चिंता बन गई कि उसके अंदर पूर्ण परमात्मा की जानकारी है और उसके पाने का कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से विधि है। उसने क्या किया, जो परमात्मा के पाने की विधि थी, वो मंत्र थे, वो उस पोर्शन को, उस भाग को, वेदों के उस भाग को नष्ट कर दिया और शेष जो भाग था वो हमें दे दिया, जिसको ऋषियों ने 4 विभागों में बांट लिया। उसका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उस 5वें वेद के बिना हमारा मोक्ष नहीं। इन 4 वेदों में वर्णित विधि से, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित विधि से केवल ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक तक जाया जाता है। यहाँ की ये अंतिम उपलब्धि है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में तक जितने भी लोक हैं, वहां गए हुए प्राणी पुनर्वर्ती में है, वहां गए हुए भी फिर लौटकर पृथ्वी पर आते हैं। और जब तक ये आना जाना है तो मोक्ष नहीं, तो शांति नहीं, परम शांति नहीं हो सकती। तो उस परमात्मा ने अब जैसे ये चारों वेद इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने अपने पुत्र ब्रह्मा को दिए। ब्रह्मा जी ने इनको जैसा जाना समझा, उसी का ज्ञान आगे अपने वंशजों को, अपने पुत्र प्रपोत्रों को दिया और उस ज्ञान को ही आपस में विचार विमर्श करके इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने आगे फिर अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, जिनको वेदों के अन्य भाग बोले जाते, उपनिषद कहे जाते। तो जो वेदों के अन्य जो भाग हैं वो ऋषियों के अपने बनाए हुए अपना अनुभव है, उपनिषद है वो उनका अनुभव है। यदि वो वेदों से और 5वें वेद से मेल नहीं खाता है तो व्यर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसी सरपुरुष ब्रह्म ने दिया और इसने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कुछ अपने सतर की अटकल अवश्य लगाई है, जोड़ी है, युद्ध करवाने के लिए और जीव को भरमाने के लिए। लेकिन हमने उसका निर्णय सूक्ष्म वेद से करना है। हमारे पास एक ऐसा पैमाना है, ऐसा एक हमारे पास एक तराजू है जिसमें हम प्रत्येक ग्रंथ को तोल सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, परख सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी सूक्ष्म वेद की जानकारी दी गई है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से उस विस्तार पूर्वक अध्यात्म यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देते हैं और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। फिर गीता ज्ञानदाता कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर स्वयं बोलता है, ज्ञान देता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा आपको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। गीता ज्ञान दाता ने ये ऑप्शन छोड़ दिया, एक प्रावधान छोड़ दिया कि उससे मैं परिचित नहीं हूं। जो परमात्मा अपने मुख से आकर बोलता है वो ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है और उसको उसके परिचित तत्वदर्शी संत ही तुझे बता पाएंगे। उनसे पूछो। तो दास जो कहना चाह रहा है कि ये जो पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनका ज्ञान गलत नहीं, लेकिन ये कंप्लीट कोर्स नहीं, इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और संपूर्ण बिना फिर पूर्ण मोक्ष कैसे होगा? अंडरस्टूड है, ये तो आम आदमी समझ सकता है। अब यहां ये हमारे धर्मगुरु हमें उलझाने की चेष्टा करते रहे कि परमात्मा गीता ज्ञान दाता ये कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण है वो, और वो जगत गुरु है श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी। अब यदि वो जगत गुरु होते तो ये ऑप्शन नहीं छोड़ते कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता जी के 18 अध्याय लिखे, 700 श्लोक हैं, इसमें एक अध्याय और बना देते। इसमें क्या कौन से कागज समाप्त होते या कोई समय की सीमा थी? तो कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान जो परमात्मा स्वयं आकर देते हैं वो ज्ञान किसी के पास नहीं होता, तो उसको परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। कबीर वाणी है वो, कबीर वाणी। तो कहने का भाव ये है कि जो वेदों गीता के अंदर जो वर्णित विधि है वो गॉड गिवन है। गॉड गिवन मीन पूर्ण परमात्मा ने वेद दिए ब्रह्म को, ब्रह्म ने आगे फिर अपना ज्ञान दिया अपने पुत्र को, ब्रह्मा जी को, और फिर अर्जुन को श्री कृष्ण में प्रवेश करके युग वेदों का सारांश और कुछ अपनी अटकलबाजी इसमें और मिला था। तो ये 9 मन सूत उलझा दिया। कुछ तो इस काल भगवान ब्रह्म ने, फिर ऋषियों के अधूरे अनुभव ने इस अध्यात्म मार्ग में 9 मन सूत उलझा दिया। उस 9 मन सूत को सुलझाने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं और उसको सुलझाकर रख देते हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहां रहे पृथ्वी पर। सतलोक से सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। तो उसमें उन्होंने अपना ये ज्ञान बोला था, अपनी अमृतवाणी बोली थी, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस समय इस अध्यात्म ज्ञान को सुलझाकर अपनी अमृतवाणी में लिखकर चले गए थे। परमात्मा जानी जान है, उनको मालूम था कि काल फिर से अपना कोई अटकलबाजी अड़ाएगा। तो परमात्मा के जाने के बाद
उसी परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी के, कबीर साहिब जी के पंथ में, उन्हीं का गुणगान करने वालों में काल के दूत घुस गए। उन्होंने भिन्न भिन्न पंथ कबीर जी के नाम से चला दिए और उन्होंने उस सूक्ष्म वेद को, जो कबीर वाणी को, अपने अनुकूल जो भी उनकी व्याख्या, उनके अनुभव, उन्होंने जिससे भी कुछ ज्ञान ग्रहण किया, उस ज्ञान का जैसे भी समर्थन, उस अज्ञान का समर्थन, अपने अज्ञान अनुभव का समर्थन करने के लिए उन्होंने उस कबीर सागर में, कबीर साहिब की वाणी में भी कुछ हेर फेर कर दिया। अब कारण क्या था कि वो लोग ये कहा करते थे कि कबीर सागर से हम ज्ञान दे रहे हैं, और वो बक रहे थे वैसे। फिर उन्होंने देखा कबीर सागर में कि कल ने कोई पूछ ले भी कहाँ कबीर सागर में, तो देखा उसमें गड़बड़ी पाई। उनकी व्याख्या के विपरीत कबीर सागर परमात्मा की वाणी बोल रही थी, कबीर साहिब की वाणी। तो उन्होंने उसमें अपने अटकल अनुसार अपने अज्ञान को सत्य करने के लिए कुछ उसमें परिवर्तन भी किए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।